हाय गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और मेरा नाम है गाइडेंस बाय दीपिका। तो आज मैं आप सभी के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ। आई होप आप सभी लोग अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश होंगे, बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने फैमिली का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज चलिए अपनी कैंडल वैक्स रीडिंग करते हैं और ये जनरल रीडिंग होगी और देखते हैं किसकी एनर्जी कनेक्ट होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज का मेरा टॉपिक है वो है कि जो पर्सन है, वो जो भी पर्सन है वो जो है जो अपने दूसरे पर्सन है उनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा उनकी केयर करते हैं और उनसे ज़्यादा उन्होंने कभी किसी और से प्यार किया ही नहीं। तो चलिए फिर अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हम यूनिवर्स की गाइडेंस और उनकी कृपा के साथ अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, जो आपके पर्सन है, मेल है या फीमेल है, और वो जब अकेले में होते हैं तो वो क्या सोचते हैं। यूनिवर्स हमें बताइए कि जब ये व्यक्ति अकेले होते हैं, तनहा होते हैं और अकेले में बैठे होते हैं तो ये क्या सोचते हैं अपने दूसरे पर्सन के बारे में। आप वही चीज़ हमको बताइए। और यहाँ पर मुझे कुछ गलत होने का एहसास दिख रहा है, या मैं जहाँ तक समझ पा रही हूँ वहाँ तक मुझे लग रहा है कि किसी दूसरे पर्सन के साथ कोई जो पहला पर्सन, मतलब जो सेकंड पर्सन है, वो गलत करने वाला है। तो इस हिसाब से देखिए कितनी स्पीड से मतलब बहुत ज़्यादा ही हवा हवा भी नहीं चल रही है, तब भी ये दिया इधर उधर हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बताइए आप, जब आप अकेले होते हैं तो आप क्या सोचते हैं और आप क्या बताना चाह रहे हैं। थोड़ा सा आप बताइए हमें आपके थोड़ा सा समझने में मैं समझ पा रही हूँ जहाँ तक। गाइस, आपने ऐसी कोई पतंग देखी है? आपने पतंग देखी है? कोई पतंग ऐसी होती है जो बिना डोर के उड़ती है? आपने देखी है? आपने बिना डोर की पतंग देखी है और उसकी अवस्था कैसी हो सकती है? आप अपने मन में ही विचार कर थोड़ा सा हमें भी बताइए कि वो पतंग कैसी होगी और उसके ऊपर वो कैसे उड़ सकती है बिना डोर के। वैसे ही इंसान होता है, जैसे आपका साइकिल का पहिया होता है या कुछ भी ले लीजिए, गाड़ी का पहिया होता है, तो दो पहियों पर गाड़ी चलती है या दो पैरों पर साइकिल चलती है। वैसे ही ज़िंदगी के दो पहिए गॉड ने बनाए हैं, भगवान ने बनाए हैं। तो उनमें से एक हट जाएगा और एक रहेगा, तो वो कैसा रहेगा? वो टूट जाएगा, वो अपने आप को अकेला महसूस करेगा और वो उसके पास कोई नहीं रहेगा बात करने के लिए, कुछ भी नहीं। तो वो क्या करेगा? वो कैसे अपनी लाइफ को एंजॉय करेगा या कैसे अपनी फीलिंग्स को किसी को बताएगा जब दूसरा पर्सन उसके पास सुनने के लिए नहीं है। तो आप ही बताइए गाइस। और और कुछ बताइए हमें। जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि साइकिल और गाड़ी, वैसे ही आपका जो पर्सन है उसकी भी हालत वैसी ही हो गई है। एक पहिए पे ना गाड़ी चल सकती है और ना ही साइकिल चल सकता है, ना अकेले इंसान चल सकता है अकेले तरह, और ना उसकी कोई मंजिल हो सकती है, ना उसका कोई घर हो सकता है, ना उसका कोई उसकी जगह हो सकती है। वो कब गिर जाए कब उठ जाए कोई भरोसा नहीं है। और अकेले वो कब तक ही अपने अपने बारे में, और अकेले ही कब तक वो चलता रहेगा। तो आप जैसे कि गाड़ी होती है, या आप साइकिल का सपोज़ ले लीजिए, वो कितना एक पहिए पर वो कितनी देर तक चलेगी, ये कितनी देर तक, कितनी दूर तक ही जा पाएगी। वैसी ही हालत आपकी पर्सन की भी हो गई है। ये जो पर्सन है, इनको लग रहा है कि ना तो मेरा कोई वजूद है, ना तो मेरा कोई ठिकाना है, और ना ही मेरे कोई सपने हैं। अब मैं क्या करूँ, अकेले रहकर मैं क्या करूँ। ये जो पर्सन है ये अकेले चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। इनके पास ना कोई अपना, जैसे होता नहीं है कि ना कोई ख्वाब है, ना कोई सपना है, ना तो कुछ है, और ये बस चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। आप और आपकी जो पर्सन है उनकी हालत कुछ ऐसी है, जैसे कि मैंने पहले बोला था पतंग, उसके बाद मैंने साइकिल और गाड़ी। तो वैसे ही ना तो बिना डोर की पतंग हो सकती है, ना बिना पहिए के साइकिल चल सकती है। वैसे ही हालत इनकी भी हो गई है और ये भी अपनी कुछ वैसे ही हो गए हैं कि अकेले कैसे ही, और इनको लग रहा है कि पूरी दुनिया बेमानी हो गई है, मैं क्या करूँगा रहकर इस दुनिया में, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई सहारा नहीं है।
ऐसा कुछ इनके अंदर बस निगेटिव थॉट इनके मन में आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं। और मुझे बस ऐसा ही आप दोनों के लिए बुरा लग रहा है कि आप दोनों की हालत सेम है। क्योंकि अगर गाड़ी है तो पहिया चाहिए, और पतंग है तो डोर चाहिए। अगर डोर नहीं तो पतंग नहीं, और गाड़ी नहीं तो पहिया, पहिए का कोई काम नहीं। तो वही चीज़ है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है आपके लिए, और मैं कुछ कर भी नहीं सकती। बस इनको आप दोनों को ही एक दूसरे के लिए बुरा लग रहा है। जब से ये पर्सन आपसे दूर हुए हैं तो इनको लगता है कि, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मेरा कोई घर नहीं है, मेरी इस दुनिया में मेरा कोई काम नहीं है। इनको लगता है मैं कहीं भी चला जाऊँ, कहीं भी रह लूँ, मैं ये जीऊँ या मरूँ या कुछ भी करूँ, किसी से कोई मतलब नहीं है। जब मतलब उनको लग रहा है कि आप उनकी ज़िंदगी में नहीं हो, तो इसकी वजह से ये बहुत ही अकेला फील कर रहे हैं। और जैसे डोर और पतंग दोनों के बिना, एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं, वैसे ही इंसान भी एक दूसरे के बिना भी, कपल भी अधूरे होते हैं। अगर वो उनकी सच्ची मतलब सच्चा प्यार करते हैं एक दूसरे से, तो और आप लोग एक दूसरे के बिना कैसे नहीं रह पा रहे हैं। और आपके साथ ऐसा क्या हुआ है कि आप लोग अलग एकदम इतना ज़्यादा अलग हो गए हैं? ऐसा क्या हो गया है? मुझे थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा। मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे कुछ नाम नज़र आ रहे हैं, जैसे कि अल्फ़ाबेट जेड मैंने बोला है, फिर उसके बाद एस, और मुझे अल्फ़ाबेट ई भी नज़र आया है, एस भी नज़र आया है, और जेड भी नज़र आया है, एल भी नज़र आया है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके बिना इनको ऐसा लग रहा है कि इनका कोई फ्यूचर नहीं है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, और एकदम अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। और ये एकदम इनको मतलब एक एक दिन अकेले रहना मुश्किल हो रहा है। इनको लग रहा है कि जो पर्सन है, इनको लग रहा है कि ये बिल्कुल अकेले हैं और इनका कोई फ्यूचर नहीं है। और ये आपके साथ अपने आप को सिक्योर महसूस करते थे। अब इनको लग रहा है, मतलब बहुत ही अंदर से, बहुत ही अंदर से जो है गलत गलत फीलिंग आ रही है। बहुत ही इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे ही ये अपने आप को आपके साथ सुरक्षित महसूस करते थे, मैंने पहले भी बोला है, फिर से मैं बोल रही हूँ, वैसे ही इनको लगता है कि मैं आपके साथ सिक्योर था, सुरक्षित था। जैसे ही मैंने पहले भी बताया आपको, जैसे कि डोर और पतंग, अगर डोर है तो पतंग सुरक्षित रहती है, और डोर कट जाती है तो पतंग उड़ इधर उधर बौखलाने लगती है, कहीं भी गिर जाती है। तो वैसे ही कुछ सिचुएशन, कुछ हाल इनका हो रहा है। और वैसे ही जैसे मैंने सपोज चल दिया था गाड़ी का, बिना पहिए के और बिना गाड़ी के, तो वही चीज़ है। अगर पहिया नहीं होगा, अगर मान लीजिए गाड़ी का ऊपर का पार्ट नहीं होगा या एक पहिया नहीं होगा, तो वो कैसे चलेगी? तो वही चीज़ है। तो वो आपको अपने आप को एकदम सिक्योर नहीं महसूस कर रहे हैं। बहुत एकदम अजीब सा अपने लिए फ़ील कर रहे हैं। उनको लगता था कि आप उनकी शक्ति हैं, आप उनको प्रोटेक्ट करती हैं, करते हैं, और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। आज उनको ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल अकेले हो गए हैं। वो अब लाइफ में क्या करेंगे? उनके पास कोई गोल नहीं है, और वो अपने आप को मतलब एकदम सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रहे हैं। जैसे कि आप इनको थोड़ी थोड़ी पहले था, जब भी आपके साथ रहते थे, तो आप इनको थोड़ी थोड़ी देर, थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए टोकते थे, और इनको सिक्योर करते थे, इनको सुरक्षित महसूस करवाते थे, और अपनी इनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो आप उनकी ज़रूरतों को पूरी करते थे। तो वही सब चीज़ें हैं। इन्हें अब बहुत ही अकेला महसूस हो रहा है। ये अपने को अकेला फील कर रहे हैं कि आपके बिना एक कदम भी नहीं चल पा रहे हैं। ये जो पर्सन है, इनको लग रहा है एकदम, मैं अब क्या करूँगा, कैसे करूँगा, आगे क्या होगा मेरा, बस यही सब सोच रहे हैं। ये चाहते हैं, तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि आप उठाने के लिए नहीं हो, और थोड़ी थोड़ी चीज़ों में इनको आपकी ज़रूरत होती है, तो आप उनके पास नहीं हो। और भी चीज़ें हैं जो आपके बिना ये नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें मुझे दिख रहा है कि अल्फ़ाबेट सी भी इम्पोर्टेंट है, और सी भी दिख रहा है मुझे। यह व्यक्ति जब भी अकेला पड़ रहा है, तो ये बस यही सोच रहा है कि काश हम अलग ना हुए होते, और हम लोग जुदा ना हुए होते। अपनी अच्छी अच्छी बातें याद कर रहा है,
और आपके ना होने का इसको बहुत ही ज़्यादा दुख है। ये आपके बिना एक कदम नहीं चल पा रहा है, ये आपको बहुत ही मिस कर रहा है। मुझे यहाँ पर कुछ मुझे यहाँ पर एक जो टाइटल कछुए की दिखाई दे रहा है। कछुए से मतलब है कि जैसे कि जो जो पर्सन है उनकी रफ्तार धीमे पड़ गई है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, वो बिल्कुल अकेले हो गए हैं, अपने आप को एकदम अकेला महसूस कर रहे हैं, वो आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि काश कभी ऐसा हुआ ही ना होता कि हम दोनों अलग होते, कभी ऐसी सिचुएशन नहीं होती कि हम दोनों अकेला अलग अलग होने के बारे में सोचते। जो व्यक्ति हैं वो बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, उनको आपने जहाँ पर छोड़ा था वहीं पर हैं। वो चल नहीं पा रहे हैं, वो बढ़ नहीं पा रहे हैं अपनी लाइफ में। उनको आपने जहाँ पर छोड़ा था वहीं पर वो अपने आप को अभी भी देख रहे हैं, वहीं पर वो अभी भी खड़े हैं। ये व्यक्ति सोच रहा है कि आप इसकी लाइफ में फिर से वापस आ जाएं और इसकी लाइफ को आप संभालें और इसको वो प्यार दें जो आप इसको पहले देते थे, क्योंकि ये आपके बिना एक कदम भी नहीं चल पा रहा है और ये आपके बिना कुछ भी नहीं कर पा रहा है। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कुछ ऐसा कि जैसे कि जैसे कि होता है कि कोई तीसरा पर्सन भी बीच में आ सकता है, लेकिन ये जो जिसको आपने छोड़ा है ये व्यक्ति आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है। ये न तीसरे की, न दूसरे की, न किसी की, ये बस आपके बारे में ही सोच रहा है और कहीं जा भी नहीं पा रहा है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों को ही एक दूसरे की प्यार की ज़रूरत है, एक दूसरे की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप किसी एक से तो गलती हुई है, लेकिन उसको आपने एक दूसरे को जब छोड़ा है उसके बाद आपने उस गलती का एहसास किया है और आप दोनों को ही लग रहा है कि मुझे उनकी ज़रूरत है, उन्हें लग रहा है आपकी ज़रूरत, आपको लग रहा है कि मुझे उनका प्यार मिल जाए और उन्हें लग रहा है आपका प्यार मिल जाए। तो वैसा कुछ है और आपसे बहुत ही जो पर्सन है ये आपको बहुत ही मिस कर रहे हैं, आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। आप दोनों ही हैं जो अपनी अपनी गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ सकते हैं। ईश्वर ने आपको एक मौका दिया है आ रहे हैं जो आपको समझना पड़ेगा और आपको उनके साथ चलना पड़ेगा। और आपको कोई समझाने आ रहा है, आपको थोड़ी सी अपनी ईगो को साइड रखकर जो पर्सन है जो अकेला महसूस कर रहे हैं, आप कर तो आप ही रहे हैं लेकिन वो ज़्यादा कर रहे हैं, तो आपको उनके पास जाना होगा, उनको संभालना होगा और अपने ईगो को साइड रखकर बस वो सोच रहे हैं कि तुम्हारे बिना उनकी ज़िंदगी कुछ है ही नहीं और तुम्हारे बिना मैं जी कर क्या करूँगा, ऐसे कुछ उनके अंदर फीलिंग आ रही है। तो आपको भी थोड़ा सा समझना चाहिए। वो सोचते हैं कि तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी कुछ नहीं है और तुम हो तो सब कुछ है, तुम नहीं हो तो सब कुछ नहीं है, वैसे कुछ उनके अंदर फीलिंग्स आ रही हैं। वो बस मन ही मन सोच रहे हैं, किसी से कुछ कह नहीं पा रहे हैं। तुमसे मेरा अस्तित्व है और तुमसे मेरी ज़िंदगी है और तुमसे ही हर चीज़ है, तुमसे ही प्यार है, तुमसे ही झगड़ा है और तुमसे ही सब कुछ है। बस यही सोचते जा रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा अपने ईगो को साइड रखकर इनको अगर आप माफ़ कर सकते हैं या ये आपको माफ़ कर सकते हैं, क्योंकि ये तो माफ़ कर देंगे, क्योंकि ये आपको आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। तो मुझे तो आपकी ही तरफ से लग रहा है कि आप ही अड़े हुए हैं, टिके हुए हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको इनकी फीलिंग्स को समझना चाहिए और समझकर बात करनी चाहिए। बात करेंगे तभी एक दूसरे का जो गलत फहमी है, जो सही भी हो सकता है, जो आप सोच रहे हैं हो सकता है वो सही भी हो, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा अपना कुछ चीज़ें अपनी साइड में रखकर आप इनको माफ़ करिए और अपनी ज़िंदगी फिर से चालू करिए। यूनिवर्स तो यही मैं मुझे यही दिख रहा है, यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को एक चांस और दीजिए और इनके साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करिए। अच्छा, आप शुरुआत नहीं कर सकती हैं तो आप इनके साथ नहीं रह सकते हैं तो एक बार बात करने की कोशिश करिए, इनको कुछ मोटिवेशन दीजिए, इनको कुछ ऐसा बताइए कि जो हारे हुए अपने आप को महसूस कर रहे हैं, जो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, वो चीज़ें ये भूल जाएँ, भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। और अगर इनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा हो तो इनको अच्छा लगने लगे। थोड़ा सा आप इनको मोटिवेट करिए और कुछ अच्छी चीज़ें बताइए और इनको समझाइए। या आप नहीं जा पाते हैं तो किसी अपने दोस्त से या किसी पर्सन से या किसी से भी आप जिससे बात करने की कोशिश कर सकते हैं, आप उसके पास जाए, उससे कहलवाइए, उसके साथ दीजिए। लेकिन मेरे यूनिवर्स तो यही कह रहे हैं कि आप अपने ईगो को साइड में रखकर इनको और एक चांस दीजिए और बाकी आपकी जो मर्ज़ी होगी वो आप करेंगे। तो अगर तो ये रीडिंग यहीं पे ख़त्म होती है। ये एक जनरल रीडिंग थी।
तो ये रीडिंग यहीं पर ख़त्म होती है। ये एक जनरल रीडिंग थी। एक व्यक्ति हारे हुए और टूटे हुए व्यक्ति के बारे में कुछ मुझे पता चला, और किसी का ईगो साइड आ रहा है बीच में। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने ईगो को साइड में रखकर आप अपने पर्सन से बात करिए, और बात करने से ही आपका जो आपका पर्सन है वो हो सकता है वो ठीक हो जाए। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अगर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और आप लोग अपनी फैमिली के साथ खुश रहिएगा और सुरक्षित रहिएगा। बाय गाइस, बाय गाइस।